श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञ जन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से अंत्येष्टि संस्कार यानी पुण्य स्मृति दिवस पर एकत्र हुए हैं। उसमें सद्ग्रंथ रामचरितमानस से पाठ सुनाया गया कि अजहि मसकते हीन, अर्थात परमात्मा सर्व सामर्थ्यवान है, सुप्रीम पावर वाला है। जो सर्व सामर्थ्य है, शक्तिमान है, क्योंकि आप लोग सुने होंगे शक्ति युक्त, लेकिन देश कालातीत, शब्दातीत, नाम रूपातीत, लेकिन शक्ति से युक्त है, सामर्थ्य से युक्त है, योग्यता क्षमता से युक्त है। विचार करिए, काल यहाँ की बात नहीं है, देश कालातीत, जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा, जो अपने आप को सुप्रीम पावर में रखेगा, वही ये पूरे सृष्टि का संचालन कर सकता है। तो सबसे पहला तत्व कहिए, क्योंकि जो परम तत्व गुरु महाराज बोल दिए हैं, या कुछ और कहिए, अजन्मा कहिए, अव्यक्त कहिए, जो कह लीजिए, वह सर्व सामर्थ्यवान, उसी के शक्ति से ये पूरे सृष्टि संचालित हो रहा है, यंत्र की भांति। आप जानते हैं, ये चांद का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का घूमना, या सूर्य अपने परिवार को लेकर घूमना, फिर छोटे से छोटा कण पदार्थ या मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी घूर्णन कर रहा है, इसको घुमाने वाले कोई शक्ति है। ये अपने नहीं कार्य कर रहे। लोगों को भ्रम हो जाता है कि अपने कार्य कर हो रही है। जैसे कोई ट्रेन चल रहा है, किसी ने देख लिया तो कहेगा ये ट्रेन अपने चल रहा है, ना ही उन्होंने चलते देखा है और ना ही चलाने वाले को देख रहा है। कहाँ से चला, कैसे बना, क्या हुआ, वो सब कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन ट्रेन को देख करके पता लग रहा है अपने चल रहा है। वो शक्तिवान है। एकमात्र संकेत से, थोड़ा सा संकेत हो जाए तो यह सृष्टि हो जाती है। आप कहेंगे थोड़ी सी शक्ति लगाने बाद कैसे संचालित है? बड़ा बड़ा ग्रह, उपग्रह, इतना वजन वाला, मास वाला जो है, ये परिभ्रमण कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। ये घूर्णन भी कर रहा है, किसी का परिभ्रमण कर्मण भी कर रहा है। वो किसकी शक्ति है? वो परमात्मा की शक्ति।
क्योंकि वो ही शक्ति युक्त था। उसके नीचे जो प्रकृति है वो तो जड़ है, लेकिन उसी के ऊपर एक चेतन भी तत्व है। वही चेतन को जो संकेत करते हैं, परमात्मा जी यूं ही संकेत करता है, बस सृष्टि होना प्रारंभ हो जाए। जैसे मान लीजिए 1 किलो का ईंटा खड़ा कर दिए, उससे भी बगल में एक रड थोड़ा सा पतला कर दिए खड़ा, और उसके आगे 2 किलो का ईंट, उसके आगे 3 किलो का ईंट, इस तरह करा करते जी कुंटलों वाला, ये एक को आप गिराएंगे सब गिर जाएगा, कुंटलों का भी गिर जाएगा। विचार करिए छोटी सी संकेत से। उसी तरह परमात्मा के केवल मौजूद संकेत हुए और पूरी सृष्टि हो गई। कोई बच्चा को आप कोई काम करने कहेंगे, कोई बच्चा जल्दी नहीं करता है, डांट धोप लगाना पड़ता है तब भी नहीं करना चाहता। कोई बच्चा को केवल मात्र देख लीजिए, वो समझ जाएगा मुझे क्या करना है। उसी तरह यह प्रकृति या चेतन है, केवल परमात्मा की मौजूदगी। हुआ क्या, हमारी आंखों की ऊर्जा और उसके अंदर में जाके प्रभाव डाला। मात्र संकेत, हम कुछ कहे भी नहीं उनको, वो बच्चा बड़ा से बड़ा कैरी करते हैं। उसी तरह मात्र चेतन पर संकेत किया, और जो ओम है, जो प्रणव है, अव्यक्त अनादि अनंत अजय आदि मूल परमात्म, जो ध्वनि प्रथम स्फुटति पराधरा, जिनसे कि यह स्फोट है यह स्फोट वही, उद्गीत वही, अर्थात वही सृष्टि का मूल है। वहां पर जिस रूप में हम यो ओम कह रहे हैं, उस रूप में यह जो समझ रहे हैं ओम, वह रूप नहीं है। आप लोग यह भी सुने होंगे, स्वर व्यंजन रहित आघोष है। और आया शास्त्रों में, कुरान में कहते हैं, शुरू में मानव एक ही मार्ग को मानते थे, बाद में अनेक मार्गों में भटक गए। एक अलीफ को पढ़ ले तो नाजात छुटकारा मुक्ति मिल जाती है। कानूने इसके पुस्तक में बुल्ले साहब संत लिखते हैं, जिस अलीफ को पढ़ने पर नाजात छुटकारा मुक्ति मिलती है, वह कोई किताबों का नहीं है, वह कोई तख्ती पर लिखने योग्य नहीं है, वह स्वर व्यंजन विवर्जितम, बिंदु नाद कलातीतम। अब विचार करिए, शब्द कहाँ हुआ है शुरू में, जही शब्द से प्रगट भये सोई शब्द गही लीजिए। शुरू में शब्द हुआ, यह क्या करे, शब्दातीत, बिंदु नाद, यानी बिंदु और नाद के परे, उसी जगह को संकेत कर रहे हैं। तो उसी शब्द को पकड़ना है, जही शब्द से प्रगट भय सोई शब्द गही लीजिए। आप कहेंगे कैसे ये पूरे सृष्टि संचालित होती, तो प्रकृति एक अगर जड़ पदार्थ में, उसमें चेतन यदि परमात्मा की सत्ता से आई, तो स्वाभाविक है वह ओम रश्मि जो प्रकृति रूप में है, वह वहाँ से चले, और वह पूरी तरह सूक्ष्म एक रश्मि के रूप में। अच्छा, मैं पूछूं कि भाई रस्सी क्या है, तो आप थोड़ा गौर यदि उस रस्सी पर ध्यान देंगे कि रस्सी में पूरा रेशा ही रेशा भरा हुआ है। उसी तरह जब शुरू में अभी कोई रूप नहीं है रश्मि का, ओम रश्मि कह दिया गया मात्र, वही आगे चल के महतत्व हुआ। महतत्व का भी कोई रूप नहीं। चेतन जैसे जड़ में घुसा, उसी तरह महतत्व में भी प्रकृति पूरी तरह फैला हुआ है, वह भी लगेगा अनंत ही है। एक समुद्र की भांति शांत समुद्र, कोई हलचल नहीं, कोई वेग नहीं, क्योंकि अभी 3 गुण नहीं हुआ है।
महतत्व में 3 गुण अभी नहीं, मनस्तत्व से संचालित होता है। वहीं पर कहता है साम्य अवस्था धारणी मूल प्रकृति। साम्य है वहां, शांत एकदम पूरी तरह। ज्यों ही परमात्मा पर न, उसमें थोड़ा कम स्पंदन। प्रकृति के अंदर स्पंदन इतना सूक्ष्म है, जैसे समुद्र में अंदर में कोई स्पंदन हल्का हो जाए, वो कई एक वो बनाएंगे मंडल। तो वहां से वह शब्द चला है। महतत्व से आप जानते हैं प्राण। प्राण एक नहीं, सब ये सब रश्मीय रूप अभी है। अभी वैज्ञानिक वहां तक पहुंच भी नहीं पाया है। तो पूरी तरह अभी रश्मि रूप में मनस तत्व से आगे बढ़ता है। 2 महतत्व से जब चलता है तो अंदर में ही 2 गुण कार्य करने लगता है। फिर अंदर से जब बाहर आता तब जाके 3 गुण कार्य करता है। मनस तत्व के बाद जो प्राण है, पंच प्राण में फिर 10 प्राण उसका उप प्राण है। जैसे प्राण शब्द वैसे वेद में जानते प्र उपसर्ग आन, प्राण जो आया, फिर उसका जो प्रतिकर्षण बल है अपान, आंग उपसर्ग, प्राण अपान, अब उपसर्ग है। आन मतलब आया हुआ, वो भी दूर से आ रहा है। प्राण अपान जहाँ शब्द प्रयोग हो रहा है वो आया, आन आया है पहले से, पहले ये था प्राण। इतना सूक्ष्म में कि स्थूल जगत के लोग उसे जल्दी अनुभव नहीं कर पाते। आपको ये समझ में आता है, कोई चींटी काटा तो आपको केवल इसी ऊपर वाला पर्दा पर नहीं झिकझोरा, केवल ऊपर वाला ही पर्दा कटा या कोई प्रभावित हुआ, यह नहीं, यहाँ इसके अंदर में जो भी कोशिका सेल है उसको भी प्रभावित किया। फिर कोशिका से अंदर जो नाभिक है, केंद्रक है, उसे भी संचालित किया। उसके बगल उगल जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसे भी संचालित कर दिया। और उसके अंदर जो क्वीन है, क्वार्क है, उसको भी उसके अंदर जो रश्मियाँ है, रश्मियाँ से पूरी तरह बनाओ। डीएनए का जो खोज क्या कहा, विद्युत पॉकेट है। अब पॉकेट में एक ही थोड़े विद्युत है। हाँ, विद्युत का अगर पॉकेट हो तो एक ही पॉकेट नहीं। जैसे कि बादल छोटा सा इतना ले लीजिए, उसमें कितना क्या सब है संग्रहित, तो उसमें एक ही नहीं कई रश्मियां काम कर रहे, 300 रश्मियां उसके काम कर रहे। कोई घेरा बनाता है, कोई और कुछ निकल रहा है, झर रहा है कुछ, और कुछ आकर्षण भी कर रहा है। ऐसा वहां पर है। कहने का भाव कि केवल बाहर से जो भी प्रभाव पड़ा, आपने संकेत किया या कुछ देखा या सुना या सूंघा या स्वाद लिया, वो केवल ये स्थूल में ही नहीं रह जाता है, कहीं और पहुंच जाता है। कान से शब्द सुना तो ये तो बैखरी हुआ, कान के पर्दे तक गया। कान के पर्दे के बाद इलेक्ट्रिक वेव के द्वारा वह मस्तिष्क के केंद्र तक गया। अब मस्तिष्क के केंद्र से ये इसे कहता है बैखरी मानी। जो आपने शब्द किया वो कान के केंद्र तक, पर्दा तक गया, वहाँ से जो आगे गया वह बैखरी के बाद क्या होता है, मध्यमा। मध्यमा बानी मस्तिष्क के केंद्र तक गया। अब मस्तिष्क के केंद्र से मन तक जो जाता है वो पश्यंती बानी, उसको वैज्ञानिक अभी नहीं सुन सकता।
पश्यन्ति वाणी बहुत सूक्ष्म में पहुँच जाता है। जिस दिन डॉक्टर या वैज्ञानिक पश्यन्ति वाणी को सुन लेगा, वो पूरे सृष्टि में उसको पता लगा कि वेद मंत्र ही गूंज रहा है, पूरा सृष्टि ही वेद मंत्र से बना है, पूरे सृष्टि। आप लोग सुन रहे थे ना कि बिंदु और उसमें नाद होता है, हैं? तो बिंदु जानते हैं क्या, एक विद्युत पॉकेट है, और जहाँ प्रकाश वहाँ शब्द है, क्योंकि ये जो प्रकृति से गुण प्रभावित होगी, जहाँ से चेतन घुसा है उसमें, वो अंदर में शब्द है। तो विद्युत पॉकेट है। मैं कह रहा था पश्यन्ति वाणी जिस दिन वैज्ञानिक सुन लेगा, वो पूरे सृष्टि को वेद मंत्र से, इसलिए ये परंपरा वेद का चालू ही रहना चाहिए। वो हो ना हो, कल वैज्ञानिक खोज ले ना, तो इसी का जरूरत पड़ेगा प्रभावित करने के लिए, पूरे प्रकृति को बदलने के लिए ये वेद मंत्र काम आएगा। आप देखेंगे शास्त्र में सब ऋतु काल समय की पूरी व्याख्या है, लेकिन लोग समझ नहीं पाता है वेद को। साधारण सब ऋषि नहीं, अभी इतना दूर पहुंचा हुआ है वैज्ञानिक, बहुत अभी कम है वहाँ। वो मात्र मॉलिक्यूल क्वार्क तक गया। क्वार्क किससे बना उससे पूछिए तो वो स्ट्रेंथ जो कर रहा है वो किससे बना उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं। और वहाँ पर जानते पंच प्राण का जो रश्मियाँ है उससे गुच्छा होकर के वो बना हुआ है। फिर मनस तत्व है, महतत्व है, प्रकृति है। इस तरह से जो सृष्टि है, सृष्टि के पूरे कण कण में वह शब्द व्यापक, जो जानते हैं, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में, मेरे शरीर में भी है। जितने तत्व से ये ब्रह्मांड बना है उतने तत्व से शरीर भी बना हुआ। और शरीर को यहाँ तक गुरु महाराज की पिंड और ब्रह्मांड दो भागों में भी बांट दिए। और जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है, अगर इस जगह से इधर ब्रह्मांड बांटते आँखों से ऊपर, तो नीचे पिंड, तो जो ब्रह्मांड में वो भी पिंड में ही भी है, वो कण कण में है। इसलिए वो सर्वसामर्थ्यवान कहे जाते हैं कि हाथ को भी जब संकेत किया, आपने नहीं किया, आपकी शक्ति नहीं, आपके अंदर कहीं और से शक्ति आई। कैसे? आपको कोई मच्छर काटा, आपको उतना सोचने की क्षमता नहीं, तुरंत उसे हाथ वहाँ चला जाए, पता भी लगे कब मेरा हाथ वहाँ गया। विचार करिए वो कहाँ से वो शक्ति आई, कौन तुरंत संकेत किया। आप सोचेंगे कैसे मेरा हाथ उठ गया। इसलिए पूरे सृष्टि जो संचालित हो रहा है वह चेतन के सत्ता से, क्योंकि चेतन में ही वह शक्ति है। और चेतन को प्रेरणा देने वाला ये है प्रेरित होने वाला। चेतन है प्रेरित होने वाला, अब प्रेरणा देने वाला कोई और है। जैसे कोई रथ चला रहा है, विचार करिए, लगाम लगा हुआ है घोड़े को, तो घोड़े को कंट्रोल करने वाला क्या है? लगाम। और लगाम को पकड़े हुए सारथी, लग रहा है कि वही प्रेरणा देने वाला है कि बाएं जाना है कि दाएं जाना है। अब वो लगाम से पकड़े हो, लगाम जिधर खींचेंगे वो प्रेरणा हुआ कि प्रेरणा दे रहा है कि बायां जाना है कि दायां। अब उसके अंदर भी मस्तिष्क से आ रहा है प्रेरणा, तब वो कार्य कर रहा है। और मस्तिष्क में कहां से आ रहे हैं? जो उसका सारथी है, रथी है, जो रथी संकेत सारथी को कर रहा है। उसी तरह परमात्मा, लगता है दूसरा व्यक्ति कार्य कर रहा है, लेकिन करने वाला परमात्मा।
ऐसे सामर्थ्यवान परमात्मा को छोड़ करके हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। हमें उसी तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो परम तत्व है। इस मनुष्य शरीर पाने का यही उद्देश्य है। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम भी आए। नहीं तो जिस तरह मान लिए इनके पिताजी शरीर देहावसान हो गया है, पुण्य स्मृति दिवस पे सत्संग है, तो सभी को जाना है। एक व्यक्ति कहता ये तो बाबा निश्चित है कि जाना है सबको। जातो ध्रुवस्य मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। ध्रुव निश्चित है कि वह बाबा बेटा जन्मदिन है किसका? हम सोचे कि कोई इनका पिताजी है। कौन सा बाबा नहीं सुन लो। अच्छा, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जन्म या मृत्यु लोगों का होते रहता है। जो भी जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु निश्चित है। वैसे आत्मा के विषय माया न जायते म्रियते व कदाचित नान्यो भूत्वा भविता भूया अजोयम नित्य शाश्वतोयम पुरानो न हन्यते हनुमाने शरीर। अजोयम नित्य शाश्वतोयम पुराण, शाश्वत है कौन? आत्मा। लेकिन उस स्थिति को जब उपलब्ध कर लेंगे, उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, तभी हम नित्य हैं, शाश्वत हैं। नहीं तो यह शरीर आप लोग जानते हैं कि जाने वाला है। मनुष्य शरीर पाने का यही कर्तव्य है कि हम उस परमात्मा को प्राप्त करें जिसके शक्ति से हमारा हाथ चलता है, जिसके शक्ति से मेरा पैर गमन करता है, जिसके शक्ति से आंख देखती है, कान सुनता है, यानी सब कार्य जिसके शक्ति से हो रहा है, उसी को हम भूल गए, उसी को हम भूल गए। इसलिए हमें चाहिए कि यह जो शरीर मिला हुआ है, सांसारिक कार्यों को संपादन करते हुए हमें भगवान का भजन भी करना चाहिए। मानव का धर्म यही है कि देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम भी है, यानी भजन करें। बड़ा भाग्य है कि हम लोगों को सत्संग मिला हुआ है। सत्संग सभी के जन्मदिन पर नहीं होता है, क्योंकि सेकेंडों में 4 बच्चे जन्म लेते हैं, मिनटों में सैकड़ों बच्चे जन्म ले लेते हैं, घंटों में हजारों जन्म ले लेते हैं, पूरे साल में लगभग 12-13 करोड़ बच्चे जन्म ले लेते हैं। लेकिन सभी के जन्मदिन पर सत्संग नहीं होता है। जब तक कि पुण्य का पूंजी ना हो तब तक सत्संग नहीं मिलता। सूचे भारे साचु समावे बिरले सुच्चाचारी, तंतों को परम तंत मिलाया नानक शरण तिहारी। शुद्ध बर्तन में ही शुद्ध वस्तु डाला जाता है। यह पवित्र जगह पर वही व्यक्ति जा सकता है जो स्वयं पवित्र हो। मैं देखा हूँ कितना व्यक्ति मंदिर जाने का हिम्मत नहीं करेगा, घुसने का अंदर सत्संग मंदिर, बगल उगल में घूम खेलेगा, लेकिन अंदर घुसने का नहीं हिम्मत कर पाता है, क्योंकि उसको पता है कि हम गलत हैं, इसलिए नहीं जाता। जिसका पुण्य जमा है वो तुरंत पहुंच जाता है, उसे तो बाहर में रहा भी नहीं जाएगा, वो अंदर ही जाएगा। मैं देखता हूँ कहीं बाहर जाता हूँ
लोग को थोड़ा 10 मिनट कहीं ठहरना होता है तो जो पीने खाने वाला है वो जाएगा दुकान पे पीने खाने के लिए, वहीं पर बैठेगा, जहाँ शराब पीता वहीं पर बैठेगा। लेकिन हम लोग कहीं जाते हैं, देखते हैं कहाँ पर भाई बगल बगल में मंदिर है, वहाँ पे बैठेंगे सात्विक भाव। इसलिए पुण्य का जब जमा होता है तब सात्विक घर में जन्म भी लेता है और सत्संग भी मिलता है। आप लोग सुने हैं कि पुण्य का जब जमा होता है, पुण्य का जमा कैसे होता है, किस जगह में होता है। मैं बोला कि भाई बैखरी के बाद मध्यमा के बाद पश्यंती के बाद परा। हाँ, परा में पहुंच जाता है वह पूरे जो भी कर्म किए आप। पूर्व अभ्यासन तेने व हिरियते ही अवसोपिवा, पूर्व में जो भी कर्म किए हैं वह कर्षण करके अगले जन्म के लिए तैयार करता है। तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पूर्व देह का यततो च ततो भूया। कहा वह पुनः वह कर्म जो है आपके पास जमा होता है, संग्रह हो जाता है, संचित हो जाता है और इतना सूक्ष्म में पहुंच गया है वह कर्म, इतना सूक्ष्म में कि वहां तलवार काम नहीं करता है, वहां कोई ये हवा पानी कुछ नहीं काम करता। इसलिए वह जो कर्म किए आप, वह आपका सुरक्षित जगह रखा हुआ है। यहाँ कितना भी बैंक में अच्छे से अच्छे बैंक में रख देंगे पैसा, सुरक्षा का कोई निश्चित नहीं है, लेकिन वहाँ सुरक्षित है। आप लोग सुने होंगे धनानि भूमो पशु विगोष्ठे नारी गृह द्वारा सखा शमशाने धर्मानु गोगच्छति जीव में का, जीव के साथ में धर्म कर्म जाता है। इसलिए पूर्व में जो कर्म करता है अच्छा, उसी को पुण्यवानों के घर में जन्म लेता है। आप लोग सुने होंगे प्राप्त पुण्य कीर्तान लोका नुसित्य शाश्वती समान सुचिना श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे अथवा योगी नाम अपी कुले भक्ति देवताम ए तद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृश्य। कहा पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति पुण्य लोक में जाता है और पुनः उस वहाँ से जब पृथ्वी पर आती है तो वहाँ श्रीमताम यानी धनवानों के घर में जो सात्विक होगा, श्रीमताम ये है सुचिना, एक शब्द लगाया सुचिना, नहीं तो खाली श्रीमताम रहता है। श्रीमताम यानी धनवानों के घर में, और सुचिना एक जो लगाया शुद्ध पवित्र कुल के घर, जो धर्म को मानता है। मुकेश अंबानी को पैसा बहुत है। मुकेश अंबानी की पत्नी अनीता अंबानी अपने बेटे के विवाह में जो हार पहनी थी वो 500 करोड़ का था। अब बेटा जो ड्रेस पहना था वो कोट वो 200 करोड़ का था। इतना रुपया तो कितना हवाई जहाज गेस्ट को लाने के लिए, लेकिन कभी वो डीजे नहीं बजा। जो भोज आजकल विवाह शादी में कहते हैं कि डीजे, कोई किसी महिला को सुने मुँह से डीजे नहीं बजेगा तो हम जाएंगे ही नहीं। बोलिए कैसे मानसिक गुलामी है। अब उतना बड़ा विवाह हुआ लेकिन उसमें डीजे नहीं बजाया, धार्मिक गीत बजाया जाता था और सभी महापुरुषों को बुला करके, चारों शंकराचार्य को बुला करके आशीर्वाद दिए और जैसे गुरु का पूजा होता उस तरह किए और गौदान में दिए। विचार करिए, उतना होते हुए भी अहंकार नहीं। ये हुआ श्रीमताम सुचिना। कहा ऐसा नहीं हुआ तो अथवा योगी नाम अपनी, अथवा योगियों के घर में जन्म लेंगे जहाँ योग साधना में हर समय परिणत रहता, लगा हुआ रहता। तो ये
जो बालक जन्म लिए तो निश्चित है कि पूर्व जन्म का वह कर्म है, जो सत्संग मिल रहा है, सत्संगी का घर मिल रहा है, गुरु महाराज जैसे पहुँचे हुए गुरु के चित्र का दर्शन हो रहा हो, घर में लगा हो, साधारण बात नहीं है। गुरु की मूर्ति मन माही ध्यान, जो इच्छा सोई फल पाओ। संत दरस जिमि पातक टरही, ऐसा क्षमता है, योग्यता है। इसलिए ये जन्मदिन पर जो सत्संग कराया जा रहा है अति ही उत्तम है। अच्छा, जन्मदिन पर सत्संग क्यों कराते हैं लोग? इसलिए कि जयंती की योग हो जाए। जयंती आप जानते हैं महापुरुषों का मनाया जाता है, और जन्मदिन सभी का मनाया जाता है। जयंती शब्द जय धातु है जो जीतना अर्थ में है, और जन्मदिन जनि प्रादुर्भाव धातु से शब्द बना है, उत्पन्न होना अर्थ में। तो जो सभी को जीत लिया हो, सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जो प्रकृति मंडल को भी पार कर गया हो, परमात्मा बन गया, उसकी जयंती मनाते हैं। और जन्मदिन हम लोग में सत्संग इसलिए करते हैं कि जयंती करने के योग्य हो जाए। ये जो जन्म संस्कार है, संस्कार का अर्थ ही होता है पवित्रन संस्कार है, यानी जो पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे, अर्थात जयंती की योग्य बना दे। योग्यतम संस्कार है, परमात्मा के पास जाने का जो योग्यतम ला दे, योग्यता सामर्थ्य ला दे। तो यह पवित्रकरण कैसे होगा, शुद्धिकरण कैसे होगा, परिष्कृत कैसे होगा, विमलीकृत कैसे होगा? इसका मतलब हमारे अंदर यदि शुभ कर्म का भंडार है जमा, तो अशुभ कर्म का भी भंडार है। अगर शुभ कर्म का भंडारण कहीं पर सुरक्षित है, तो अशुभ कर्म का भी भंडारण सुरक्षित है। तो अशुभ कर्म को जला करके, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। तो वह जो कर्म जमा है, भंडारण है, उसको नाश करने के लिए संसार में कोई अस्त्र नहीं बना है, कोई शस्त्र या परमाणु बम नहीं बना है कि उस कर्म रूपी संग्रह को समाप्त कर दे। तो ये तो निश्चित है कि आप लोगों से, हम लोगों से कर्म हुआ है। कहेंगे कि बचपन से जितना कर्म किए हैं वह संग्रह के लिए, हाँ वो तो संग्रह है ही, लेकिन पूर्व जन्म का भी कर्म संग्रह है, और उससे पहले के पूर्व जन्म का भी संग्रह है। क्योंकि एक जन्म हम लोगों का नहीं हुआ है, कई कई जन्म हुआ है, हजारों बार जन्म है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जो तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूँ, यह ज्ञान मैं पहले सूर्य को दिया था। सूर्य इक्ष्वाकु को धीरे धीरे परंपरा में आया, राज ऋषि में, वह नष्ट हो गया, वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो अर्जुन कम तार्किक नहीं थे। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, आप गजब बात कर रहे हैं। कहा, क्या गजब बात? कहा, मैं जानता हूँ अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म अभी हुआ है और वसुदेव के पुत्र हैं आप, देवकी माता है आपकी, यशोदा के गोद में खेले, नंद बाबा का प्यार पाए। लेकिन कब? अपरम भवतो जन्म, अभी अभी। और परम जन्म विश्वान, विश्वान का जन्म हजारों वर्ष पहले हुआ। तो कथमे तद भी जानी हम, मैं कैसे जानूं कि आपने ही यह ज्ञान सूर्य को दिया था, इक्ष्वाकु को दिया था, विश्वान को दिया था। कोई बच्चा आकर के कहे कि परदादा को ज्ञान मैं ही दिया था,
तो अशोभनीय लग रहा है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुना तन्याहम वेद सर्वाणी ना त्वं वेत्ता परम तप। हे परम तप अर्जुन, मेरा और तेरा जन्म अनेकों बार हुआ है, लेकिन तन्याहम वेद सर्वाणी, मैं सब जानता हूं, ना त्वं वेत्ता परम, तुम नहीं जानते हो। क्योंकि जो दृष्टि को चलाना चाहता है वही देख सकता है। मान लिए इस दृष्टि से जितना दिखाई दिया, लेकिन दिव्य दृष्टि से, आत्म दृष्टि से और अधिक दिखाई देगा। आप विचार करिए, कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है, हस्तिनापुर से दृश्य को देख करके बता रहे कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताई सभा माम का पांडवा किम कुर्वत संजय। ये संजय क्या कर रहे हैं ये लोग? कौन? तो माम का अर्थात मेरा और पांडव क्या कर रहे हैं दोनों। दृष्टांतपन देख करके पूरी तरह बता रहा है कि क्या स्थिति है युद्ध भूमि का। तो ये सब प्राप्त होता है बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मा पुण्या। आज अगर कोई बाबा कहीं पर प्रवचन कर रहा है तो आप यहाँ लाइव देखते हैं? घर बैठे वहाँ का दृश्य देख रहे हैं, वहाँ कौन किधर से किधर जा रहा है। आपका भी कोई परिवार का लोग गया तो वो किधर से किधर जा रहा है वो भी दिखाई देगा अगर कैमरा घुमाएगा तो। विचार करिए। तो यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से बिंदु मनन दूरदर्शन मा पुण्य, दूर का दर्शन होने लगता है, दिखाई देने लगता है। इसका मतलब हमको लगता है कि दूरदर्शन तो प्राप्त था ही, शब्द में भी मन लगा हुआ था संजय का। भले वहाँ पर चर्चा ना हो, लेकिन कार्य को देख करके कारण का ज्ञान कर सकते हैं। वो क्या कह रहे हैं संजय कि युद्ध भूमि में अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। इसका मतलब उसका शब्द भी सुन रहा है वो, क्योंकि बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मा पुण्यात, नाद मनोलयम कृत दूर सर्वन मा पुण्यात। दूर का सुनना हो जाता है, नाद में मनलय होता है। इसका मतलब संजय को बिंदु और नाद का ज्ञान था, और पूरा गीता सुना रहा है किसको? धृतराष्ट्र को। संजय विचार करिए, पूरा गीता सुना रहा है, गीता का उपदेश दे रहा है कृष्ण अर्जुन को, लेकिन यहाँ संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। इसका मतलब केवल देख ही नहीं रहा दृश्य को, जो बातचीत हो रहा है वो सुन भी रहा है। ये स्वाभाविक है कि जो दृष्टि को चलाने वाला होगा वो देख लेगा पूर्व जन्म को। और भगवान बुद्ध तो विशेष आप देखेंगे ना धम्मपद सब में पूर्व जन्म का ही बोला है। कोई पूछ लिया, एक बैल जा रहा था, अब बस एक दुकान मिला, जा करके मिठाई खाने लगा। मिठाई के दुकान पे जो बैठा था दिया 2-4 डंडा। भगवान बुद्ध बगल से जा रहे थे, मुस्कुराया तो उनके शिष्यों ने पूछा, हे भंते आप क्यों मुस्कुराए? कहा चलो कोई बात नहीं। कहा नहीं महाराज बताइए क्यों मुस्कुराए? कहा वो जो बैल था ना उसी दुकानदार का पिताजी है। सोचा कि अपना ही दुकान है, हाँ मिठाई खा ले तो बेटा दिया 2-4 डंडा मुंह। तो दृष्टिवान कोई देखा है, जो दृष्टि को चलाना जानता है वो जानता है इस बात को। धम्मपद में प्रारंभ में ही एक सुंदर कथा है। चक्षुपाल नाम के अरहत भिक्षु थे, मोक्ष प्राप्त किए हुए भिक्षु, लेकिन वो रोज जाते थे तो उसके पैरों तले चींटी दब जाता था, अंधे थे। तो एक बार बुद्ध से पूछते हैं भिक्षु, हे भंते ये चक्षुपाल अरहत भिक्षु होते हुए भी अंधे क्यों हैं? कहा सुनो, ये पूर्व जन्म में जो है ये एक वैद्य थे, आजकल के भाषा में डॉक्टर कह लीजिए, वैद्य थे। इसके पास एक बूढ़ी माता आई,
और कहा कि मेरा आँख खराब है, आँख ठीक हो जाएगा तो आधा संपत्ति आपको मैं दे दूँगी। वो डॉक्टर दवाई देने लगे, धीरे धीरे ठीक हो गया। ठीक हो गया तो वो सोचती है कि हम यदि बोलेंगे डॉक्टर से कि मेरा आँख ठीक हो गया है तो आधा संपत्ति देना पड़ेगा, इसलिए मैं बोलूँगी ही नहीं कि मेरी आँख ठीक हो गई। वो डॉक्टर कहते हैं कि माता जी आँख ठीक हो गया होगा, क्योंकि ऐसा ही दवाई मैं दिया हूँ, मुझे निश्चित विश्वास है कि आँख ठीक हो गया। कहा नहीं, आँख ठीक नहीं हुआ है। फिर दूसरे दिन आई कि माता जी अब तो ठीक ही हो गए, तो फिर कह दी कि नहीं ठीक हुआ। तीसरे बार जब आ रही थी माता जी, तब तक मैं डॉक्टर साहब बाहर निकले क्लिनिक से। बाहर निकले ना, वो माता जी लाठी घुमाते हुए आकाश में आ रही है। आकाश में घुमाना लाठी यह संकेत कर रहा है कि उसका आँख ठीक हो गया है। फिर अंदर आके डॉक्टर बैठ गए और ज्यों ही गेट से अंदर घुसी माता, लाठी नीचे टेकना शुरू कर दी। लाठी टेकना बता रही है कि अभी अंधा है, अंधी ही है। जाके गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहते हैं माता जी अब तो ठीक ही हो गई होंगे। क्या फिर नहीं हुए ठीक। गुस्सा से ऐसा लिक्विड आँखों में डाल दिया कि वो अंधी ही हो गई। हाँ, वही कर्म पीछा करते करते वो अरहत भिक्षु होते हुए भी अंधे थे। मनोपुब्बम गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च प्रसन्ने न भासति व करोति व ततो नंग दुख मनवेति बहतो व चक्कम पदम। अर्थात कहने का है पूर्व जन्म का कर्म आपके पास जमा रहता है, संग्रहित रहता है। स्वाभाविक है, कई बार जन्म हुआ है तो जन्म हुआ तो कर्म भी हुआ है। भगवान कहते हैं कि कर्म एक क्षण भी किए बिगड़ नहीं रह पाते हैं। ना ही कांक्षित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म प्रसिद्धे दे कर्मणा। एक क्षण भी मानव कर्म किए बिगड़ नहीं रह सकता है। न्याय दर्शन ने उच्छेपन, अपक्षेपन, प्रसारण, गमनानी, पंचकर्मानी बताया। ये सब कर्म में आता है। तो ये जितना भी हम कर्म कर रहे हैं, यहाँ तक कि गर्भ से ही कर्म होना शुरू हो जाता है। अच्छा विचार करिए, प्रहलाद गर्भ में ही सीख लिया भगवान का नाम जप करना। वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन सीख लिया गर्भ में ही, जिसका मतलब वहाँ भी कर्म कर रहा है, तब ना कर्म का संग्रह हो रहा है। गर्भ में भी सीख रहा है तो कर्म हो रहा है। और जानते आप कहेंगे कि सो गए तब तो नहीं सीखे, चक्रव्यूह का भेदन कर दिया लेकिन बाहर लाने आने के लिए नहीं सीख पाए, तो सोना भी एक कर्म ही है। जगे रहना कर्म है तो सो जाना भी कर्म ही है, और ना करने की चेष्टा करना भी कर्म ही है। इसलिए भगवान कृष्ण का ना ही कांक्षित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म करता। तो यह कर्म किससे होता है? ज्ञाने इंद्रियां, कर्मे इंद्रियां, हाँ अंतःकरण इंद्रियां। कर्म इंद्रियां आप लोग जानते हैं, हाथ पैर आदि, आँख कान नाक जिह्वा ज्ञान इंद्रियां। ये सभी से जो भी कर्म होता है सब मन के पास जाता है। अब मन ट्रांसफर कर देता है स्मृति में, संस्कार कोश में, ऐसा जगह पर रख देता है कि वहाँ किसी की दौड़ नहीं है। आँख का किया हुआ कर्म आँख नहीं रखता है, मन के द्वारा स्मृति में भेज देता है। कान के द्वारा किया हुआ कर्म कान नहीं रखता है, मन के द्वारा स्मृति में भेज देता है। जिह्वा के द्वारा किया हुआ कर्म जिह्वा नहीं रखता है, मन के द्वारा स्मृति में भेज देता है। तो कर्म क्या है? कहा ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कृत जो कर्म है वह जमा हो जाता है कहीं पर। वही क्या होता है, ये सत्संग से डिलीट हो जाता है, साफ हो जाता है। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काम करेगा, लेकिन यह सत्संग काम करेगा। क्योंकि सत्संग का अर्थ ही होता है शुद्धिकरण, पवित्रीकरण। आप लोग सुने, जो कोई मिले उनसो नर होई पवित्र लगे हरि रंग का, और दोष कलंक सबे मिट जाए नीचों हो जात तंगा, जो अति मलिन नीर गंग मिलत हो जात है गंगा। और आप सुने, संत दरस जिमी
पातक टरही हैं, जो भी कुसंस्कार है वह सब हट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि उसके शरीर से, क्योंकि वो प्रकृति, मूल प्रकृति में बैठे हुए, इतना सूक्ष्म में बैठे हुए हैं, सूक्ष्म से वहाँ से तरंग छोड़ता है सतोगुण में रहकर। कर्म तो होता है तमोगुण में, गलतियाँ ये वो जो भी, तो तमोगुण संतों के पास नहीं टिकता है। ज्यों ही हाथ ऐसे कर दिया, कोई कोई साधु संत के पास गए होंगे, प्रणाम किए होंगे, ऐसे किया, लगेगा कुछ आ गया, ऐसा महसूस होता है अंदर से, कुछ हमको मिल गया, जबकि कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे क्या हुआ, मन में जो उसको आशीर्वाद देने का यह भाव आया, उसी के द्वारा सूक्ष्म तरंग आपके पास पहुंच जाता है। आपको वह सामर्थ्य नहीं कि देख सके कि क्या मिला मेरे को। आपकी इंद्रियां नहीं पकड़ रही तो यह ना समझे कि कुछ नहीं मिला, क्योंकि घ्राण इंद्रियां नहीं सूंघ पाया तो ये ना समझे कि गंध है ही नहीं। बम बारूद जितने सबका गंध है ना, कुत्ता पकड़ लेता है, हम देखिए हैं, इसका मतलब उससे अधिक पावर वाला नासिका उसका है। गंध है तब तो पकड़ लिया उन्होंने। तो वैसी सूक्ष्म गंध है जो हमारे नासिका उतना नहीं पकड़ पा रही है, वही कोई यंत्र बन जाएगा तो पकड़ लेगा। उसी तरह संत के दर्शन से आपके अंदर परिवर्तन, बदलाव होता है, आपको स्वयं पता नहीं है। हम लोग कुप्पा घाट रहते थे तो संसेवी परमन जी महाराज के पास प्रणाम करने जाते थे, खाली ऐसे कर दिया तो लगता था कुछ मिल गया। हाँ, कुछ ऐसा हम लोगों को स्वयं महसूस होता था। नहीं भी कुछ अगर बोल दिया तब तो और अच्छा, क्या समाचार, ठीक है ना, भोजन किया आदि जो बोलते थे, अंदर में एक लगता था ऊर्जा मिल गया। स्वाभाविक है, वो सतोगुण में है। ऐसे जो हाथ किया उसी समय तो उसके शरीर से वो सात्विक ऊर्जा निकला, उनका भाव भी है। स्वाभाविक है, आप जानते हैं कि मन की गति कितना तीव्र है। आप मनस तत्व को देख नहीं पाएंगे, लेकिन मन की गति वो भी सूक्ष्म जड़ ही है, वह भी एक प्रकार पदार्थ ही है, लेकिन उस पदार्थ को संचालित करने वाले वही चेतन है। भले कोई रॉकेट तीव्र गति से चले, लेकिन उसमें चलाने वाला तो है, चाहे जहां से भी संचालित करे, जहां से भी संचालित करे, लेकिन संचालक है। तो उसी तरह हम लोगों के पास जो कर्म है वो क्या होता है, जल जाता है संतों के दर्शन में। इसलिए कहा सत्संग लागी रहो रे भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाए। ये भी सुन रहे थे ना, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। संतों के समागम के समान का दूसरा लाभ ही संसार में नहीं है। विचार करिए, प्रकृति के उस स्थान में वह प्रतिष्ठित है सतोगुण में, जहां सांसारिक सोच भी नहीं पहुंच पाता है, चिंतन भी, विचार भी नहीं पहुंच पाता है। ऐसे संत का अगर दर्शन हुआ, स्वाभाविक है इधर जितना कर्म हुआ है नष्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को चाहिए कि सत्संग लागी रहो रे भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग को पकड़े रहें, सत्संग को धरे रहें, ये स्वाभाविक है। और परिवर्तन होता है सत्संग से। ऐसे भी सजीव क्या, निर्जीव में भी परिवर्तन हो सकता है, विचार तरंग, विचार से। क्योंकि ये जो शब्द बोला जाता है ये नाश नहीं होता है, ना क्षरते इति अक्षरा, लय भले होता है। शब्द में हर शब्द में शक्ति है, क्योंकि वह रेशमी जो है वह भी शब्द से ही बना है, रश्मि जो है वह शब्द से बना है।
इसलिए हर शब्द प्रभाव करता है कहीं भी। आप कहेंगे बस शब्द क्या प्रभाव कर, कोई गाली दे दे किसी पर, देखिए प्रभाव पड़ता है कि नहीं? आपका कुछ गया या ना गया उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनसे जो सूक्ष्म कोशिका तंत्र पर चोट किया वो हलचल हो गया। हलचल होगा तो उसमें रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो आपका भी हाथ उठ सकता है, हैं? आप भी गाली दे सकते हैं, वो रिएक्शन का परिणाम है। वो पहले सूक्ष्म केंद्र पर चोट किया, अब उसी का जो तरंग है वही है रिएक्शन। आप स्वयं देखेंगे, कोई गाली दिया, कोई सम्मान किया, तो आपके अंदर में कैसा हो रहा है। सूक्ष्म केंद्र पर वह जो चोट किया उसी का रिएक्शन है, और यह सब प्रकृति में होता है, सब जड़ पदार्थ में होता है। चेतन तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, हो निर्विकारी। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने आप को सत्संग में रखें। तो सत्संग में रखेंगे तो इससे बढ़ के लाभ संसार में नहीं है। कबीर साहब भी बहुत सुंदर कहते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है। अच्छा, बहुत के बाद और अब क्या लगाएगा? बहुत लाभ है तो कितना क्या और क्या लगाएंगे? बहुत लाभ, इस सत्संग में लाभ बहुत है। तो हम लोगों को लाभ की ओर बढ़ना चाहिए। लभ प्राप्त ने धातु से शब्द बनाए, प्राप्त होना अर्थ में। तो हम लोग सत्संग को अगर पकड़े रहेंगे सब काम बन जाएगा। जिसके नाम से यह सत्संग हो रहा है अति उत्तम काम हो रहा है। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, तमसो माँ ज्योतिर्गम्या, असदो माँ सदगम्या, मृत्युर्मा अमृतगम्या। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।